एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नोट्स। मेरा नाम है परम और मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के अंदर आता है। अगर हम पिछले साल के किसी भी पेपर को उठा के देख लें तो इस टॉपिक में से 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया ही आया है। अगले 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगी कि आप ये 10 to 15 मार्क्स कैसे अपने नाम कर सकते हैं। तो टॉपिक का नाम है ट्री ट्रैवर्सल। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी इस टॉपिक को करने का बाय बुक तरीका और उसके जस्ट बाद में आपको बताऊंगी इस सारे प्रोसेस का शॉर्टकट। बट ट्री ट्रैवर्सल टॉपिक समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ट्री बेसिकली होते क्या हैं। तो अब आप यहाँ पे ये मत बोलना कि मैम ट्री पेड़ होते हैं। पेड़ होते हैं, बट जैसे कि हम सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो ट्री एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। और जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं वैसे ही अगर हम ट्री की ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो ट्री इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ नोड। तो इस ट्री की अगर हम बात करें, दिस ट्री कंटेन 3 नोड A, B, C। तो यहाँ पे जो हमारा टॉप नोड होता है, दिस नोड इज कॉल्ड रूट नोड। और इस नोड के अलावा जो भी हमारे नोड्स होते हैं उनको बेसिकली चाइल्ड नोड बोला जाता है। So tree is basically the collection of root node as well as the child node. अब इस ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम डेटा स्टोरेज की बात करें तो आप देख सकते हो इसके अंदर हमने 3 एलिमेंट स्टोर किए हैं, A, B एंड C। तो ये तो बात हो गई ट्री की। अब हम बात करते हैं ट्री ट्रैवर्सल ऑपरेशन की। तो डेटा को एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम ए ट्री इज कॉल्ड ट्री ट्रैवर्सल। और डेटा ट्रैवर्सल इन ए ट्री हम लोग जो है 3 तरीके से कर सकते हैं। First is called pre-order traversal, second is called in-order traversal and third is called post-order traversal। तो इन तीनों ट्रेवर्सल्स को करने के लिए हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो ये ऑर्डर क्या होता है? इन pre-order traversal, first root is traversed, after that left child is traversed and right child। वैसे ही in order में first left node is traversed, root is traversed and after that right node is traversed. In case of post order, first left node is traversed, right node and then root। तो अगर हम डेटा के ऊपर इस ऑपरेशन को परफॉर्म करें, सो रूट की अगर हम बात करें, इन दिस ट्री A is root, B is left and C is right। Same in case of in order traversal, B is left, A is root and C is the right node। Same in post order traversal, B is the left node, C is the right node and A is the root node। तो ये तो हो गया इस टॉपिक को करने का बाय बुक तरीका। अब हम देखेंगे इसी टॉपिक को हम शॉर्टकट से एक स्टेप में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसी टॉपिक को करने का शॉर्टकट। तो सपोज ये आपके पास कोई ट्री दिया हुआ है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको इस ट्री में डमी नोड्स ऐड करने हैं लाइक दिस। नेक्स्ट स्टेप इज आपको ट्री को ट्रेवर्स करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम बाय टचिंग एवरी नोड लेफ्ट टू राइट। उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करो, आपने हर एक नोड को 3 बार टच किया है लाइक दिस। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। कैसे करेंगे? प्री ऑर्डर इज फर्स्ट टाइम टचिंग ऑफ एवरी नोड। सो यू कैन सी हियर दिस इज द फर्स्ट टाइम टचिंग ऑफ A, फर्स्ट टाइम टचिंग ऑफ B और उसके बाद हम फर्स्ट टाइम किस नोड को टच कर रहे हैं? C को। सो दिस विल बी द प्री ऑर्डर। नेक्स्ट इज इन ऑर्डर। In order is the second time touching of the node. So second time we are touching B. After that, second time we are touching A, and lastly we are touching C. अगर हम post order की बात करें, it is the third time touching of every node. So third time we are touching B, third time we are touching C,
एंड लास्ट जो है हम थर्ड टाइम ए को टच कर रहे हैं। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है जिससे आप एक ही स्टेप में जो है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपका रिजल्ट सही है या नहीं। तो उसके लिए आपको बेसिकली रूट नोड को चेक करना है। प्री ऑर्डर में हमेशा आपका रूट नोड जो है प्री सबसे पहले आएगा, इन ऑर्डर में आपका रूट नोड मिडल में आएगा और पोस्ट ऑर्डर में आपका रूट नोड जो है वो लास्ट में आएगा। तो इसी टॉपिक के कुछ और एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और कंप्यूटर साइंस के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और शॉर्टकट जानने के लिए लेक्चर नोट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।